स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो आने वाला है आपका कट ऑफ के ऊपर, ठीक है, जहां पे मैं बात करने वाला हूँ ब्रांच वाइज कट ऑफ के ऊपर कि सीएस, आईटी, ईएनटीसी, मैकेनिकल, ईसीई, सिविल का कट ऑफ कितना जाएगा, कैटेगरी वाइज कितना जाएगा, ओपन का कितना जाएगा, ओबीसी का कितना जाएगा, एससी एसटी एनटी का कितना जाएगा, ईडब्ल्यूएस का कितना जाएगा, सारी चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, कुछ अपडेट आई है, कुछ नोटिफिकेशन आए, उसके हिसाब से मैं आपको वो सारी चीजें बताने वाला हूँ। लेकिन इस वीडियो को आपको 1000 लाइक्स कंप्लीट कर देने हैं। जैसे ही 1000 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो आपका आ जाएगा। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे सारी इंपॉर्टेंट अपडेट सीटी सेल की तरफ से कुछ भी इंपॉर्टेंट आता है तो सबसे पहले आपका व्हाट्सएप ग्रुप पे आता है। तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके बाद आपकी कॉलेजेस की सीरीजेस वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, जहां पे आपको हर एक कॉलेज के बारे में बताया जाएगा, उसका फीस, प्लेसमेंट, हाईएस्ट पैकेज, लोएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज, उस कॉलेज में जाने के बाद आपको कितने की नौकरी लगेगी, कितना % प्लेसमेंट होता है। ठीक है, सारी चीजें बताई जाने वाली। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में हम बात करने वाले मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक वर्सेस शिफ्ट। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया आपने इससे भी पहले एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर। नहीं, मैंने जितने भी वीडियो बनाए मैंने ना अलग अलग पार्ट्स में बताए। कुछ में मैंने मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बता दिया था, कुछ में मैंने शिफ्ट वर्सेस परसेंटाइल बता दिया था, कुछ में मैंने मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस शिफ्ट बता दिया था, रैंक का जिक्र नहीं किया था। तो ये ऐसा वन एंड ओनली वीडियो है, पूरे यूट्यूब पे आप जाके चेक कर सकते हो। अभी तक किसी ने नहीं बनाया, इसके बाद में भी बना लेंगे। ठीक है, वन एंड ओनली वीडियो है जहां पे चारों चीजें बताने वाला हूं, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक वर्सेस शिफ्ट वाइज टॉपर। ठीक है, सब चीजें आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपके शिफ्ट में डिफिकल्टी लेवल क्या थी। ठीक है, वो सब चीजें तो हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ये वन एंड ओनली वीडियो, ये आपको ध्यान रखना है। पहली चीज, क्यों हमें जानना है, इस वीडियो का बनाने का मोटो क्या है। पहली चीज, शिफ्ट की डिफिकल्टी लेवल आपको पता लगेगी। कैसे पता लगेगी? शिफ्ट के टॉपर वाइज। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, परसेंटाइल वर्सेस रैंक आपको पता लग जाएगा। चारों चीजें आपको पता लग जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे शिफ्ट की डिफिकल्टी लेवल। ठीक है, तो शिफ्ट वाइज टॉपर के अकॉर्डिंग हम शिफ्ट की डिफिकल्टी लेवल डिसाइड करते हैं। जैसे कि शिफ्ट वाइज टॉपर अगर अबव 180 मार्क्स लाता है तो आपकी शिफ्ट इजी कंसिडर होती है बेसिकली। अगर शिफ्ट वाइज टॉपर आपका बिलो 165 लाता है तो आपकी शिफ्ट डिफिकल्ट होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। शिफ्ट वाइज टॉपर अगर आपका 165 से लेके 180 के बीच में है तो उस कंडीशन में आपकी शिफ्ट मीडियम होती है। क्लियर बात है? इतना आपको समझ गया। नेक्स्ट चीज के ऊपर बात करते हैं। अभी मीडियम अगर आपकी शिफ्ट है, सपोज मीडियम शिफ्ट में आपके 90 मार्क्स आते हैं, 90 मार्क्स पे आपके 95 परसेंटाइल आते हैं। सपोज मैंने क्या बोला आपको, फॉर एग्जांपल के लिए ये चीज मैं बता रहा हूँ, 90 मार्क्स पे सपोज आपके 95 परसेंटाइल आ रहे हैं। ठीक है, उसी जगह आपकी डिफिकल्ट शिफ्ट में 90 मार्क्स पे कितने आ जाएंगे? 96 परसेंटाइल आ जाएंगे। उसी जगह आपके 90 मार्क्स पे इजी शिफ्ट में कितने आएंगे? 94 ही परसेंटाइल आएंगे। तो दोज हु हैव डिफिकल्ट शिफ्ट दे आर लकी। ठीक है, वो थोड़े से लकी आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन उनको मार्क्स लाना भी मुश्किल होता है ना। तो लकी कोई बात नहीं है यहाँ पे वैसे तो आपको समझ गया शिफ्ट की डिफिकल्टी लेवल हम कैसे डिसाइड करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपकी शिफ्ट में, अगर मैंने आपको बोला कि आपकी शिफ्ट डिफिकल्ट थी और वो आपके इतने मार्क्स पे इतने परसेंटाइल बनेंगे, तो आपको आपके अकॉर्डिंग जज करना है ना। चलो, आपको आगे समझेगी चीजें, इतना समझ गया आपको? ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तक आपका सिर्फ 50% काम हुआ है, 50% काम अभी भी बाकी है। ठीक है, चाहे आपके कम परसेंटाइल आए हो, चाहे आपके ज्यादा परसेंटाइल आए हो, अभी आपको खुश नहीं होना है। सिर्फ 50% काम हुआ है। ठीक है, सॉरी, मार्क्स बोलने वाला था मैं, परसेंटाइल नहीं। चाहे आपके कम मार्क्स आए हो या फिर ज्यादा मार्क्स आए हो, अभी आपका सिर्फ 50% काम हुआ है। 50% काम अभी भी बाकी है। उन 50% में आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉलेज लिस्ट। अगर आपके कम मार्क्स है, ठीक है, और आपने बेस्ट कॉलेज लिस्ट बना ली, मैं गारंटी देता हूं आप महाराष्ट्र के बेस्ट कॉलेज में जाओगे। और अगर आपके मार्क्स बहुत ज्यादा है लेकिन आपने कॉलेज लिस्ट अच्छे से नहीं बनाई, आप घटिया कॉलेज में पढ़ोगे। इस बात की मैं 101% गारंटी दे सकता हूं। क्लियर बात है? ठीक है, तो अभी आपको जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर लेना है काउंसलिंग के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वहां पे काउंसलर्स आपके लिए कॉलेज लिस्ट बना के देंगे। मैं गारंटी दे सकता हूं वो महाराष्ट्र की नंबर 1 कॉलेज लिस्ट होगी। ठीक है, बेस्ट काउंसलर्स द्वारा आपको कॉलेज लिस्ट मिलेगी। कुछ भी डाउट है काउंसलर से पूछो, कॉलेज का कैंपस कैसा, फैकल्टी कैसा, मेस कैसा, हर चीज के ऊपर काउंसलर आपको जवाब देंगे। क्लियर बात है? ठीक है, तो लास्ट ईयर ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनके बहुत अच्छे मार्क्स थे, फिर भी वो घटिया कॉलेजेस में पढ़ रहे। क्यों? कॉलेज लिस्ट अच्छे से नहीं बनाए। और ऐसे भी बहुत सारे बच्चे थे जिनके बहुत कम परसेंटाइल थे, फिर भी आज महाराष्ट्र के बेस्ट कॉलेजेस में पढ़ रहे। ठीक है, तो बात को समझो। ये हमारे टारगेट कॉलेजेस से हर साल बच्चे जाते हैं। यूपी, जीटी, वाजित, पीएचडी, वीआईटी, केजी, सौम्या, जीजे संघवी, थोडोमल, एसपीआईटी, एमआईटी, डीवाई पाटिल, ये
ये मतलब टारगेट कॉलेजेस से मोस्ट ऑफ बच्चे जाते हैं, हर साल रिकॉर्ड ब्रेक होता है, हर साल न्यूटन एजुकेटर्स के सबसे ज्यादा बच्चे जाते हैं, इस बार भी जाएंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। जिंदगी का सवाल है, एक भी डॉक्यूमेंट मिस मत करना, एक भी डॉक्यूमेंट इधर उधर मत करना, हर एक चीज काउंसलर से पूछ के करना, ठीक है। कॉलेज लिस्ट में एक भी कॉलेज ऊपर नीचे मत कर देना, काउंसलर्स आपके लिए बैठे, वो आपकी कॉलेज लिस्ट बना के देंगे, उनके अकॉर्डिंग कॉलेज लिस्ट पेस्ट करो, ठीक है। चलो पीसीएम की शिफ्ट्स की बात कर लेते हैं। सेकंड मई की अगर बात करूं तो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपका 185 आपका टॉपर निकला है, सेकंड शिफ्ट में 183 185 मतलब आप कौन सी शिफ्ट कंसीडर करोगे, इजी। सेकंड शिफ्ट भी क्या कंसीडर करोगे आप, इजी कंसीडर करोगे। थर्ड मई की बात करूं तो 171 176 171 किस में आता है, बिटवीन 165 टू 180, सो इट इज मीडियम शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट भी आपकी मीडियम थी। फोर्थ मई की बात करूं तो फर्स्ट 162 मतलब आपका किस में आ गया ये अभी, डिफिकल्ट शिफ्ट में, ठीक है। सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो 189, नाइन्थ में 166 172, 10th में 177 158, 11th में 161 165। 15 मई की बात करूं तो 190 179 170 153 183। 17 मई की बात करूं तो 188 161 डिफिकल्ट शिफ्ट, 188 आपकी इजी शिफ्ट। क्लियर बात है, आई होप आपको चीजें समझ रही होगी जैसा कि मैंने अर्लियर आपको एक्सप्लेन किया। पीसीबी की शिफ्ट की बात करूं, पीसीबी के टॉपर बेटा मुझे नहीं पता लगे, ठीक है, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन सर्वे भी यहाँ पे अभी इंटरनेट पे कहीं अवेलेबल नहीं था, लेकिन जो जितनी जानकारी मिली थी उसके हिसाब से डिफिकल्टी लेवल अगर बताऊं मैं तो 22 अप्रैल इजी मीडियम, 23 अप्रैल मीडियम इजी, 24 अप्रैल डिफिकल्ट मीडियम, 27 अप्रैल का भी डेटा आया नहीं है ज्यादातर, ठीक है। 28 अप्रैल इजी मीडियम, 29 अप्रैल इजी डिफिकल्ट, 30 अप्रैल इजी। 27 अप्रैल की बात करूं तो फर्स्ट इजी था और सेकंड डिफिकल्ट था मोस्टली, ठीक है, लेकिन 100% रिलाई कर सकते हो 27 अप्रैल के ऊपर नहीं, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल जानते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहां तक चीजें समझी होगी। बहुत सारे बच्चे थक गए होंगे वीडियो देखकर, ठीक है। आप आपके मार्क्स कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे तब तक, ठीक है, वीडियो को पॉज करो, आपके मार्क्स बता दो। चलो बता दिए मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। अगर आप 160 प्लस स्कोर कर रहे हो तो 99.50 प्लस स्कोर करोगे, अगर 150 प्लस स्कोर कर रहे हो तो 99 प्लस परसेंटाइल स्कोर करोगे, अगर 130 प्लस स्कोर कर रहे हो तो 98 प्लस परसेंटाइल स्कोर करोगे, 110 प्लस स्कोर कर रहे हो तो आप 96 प्लस परसेंटाइल स्कोर करोगे, 100 प्लस स्कोर कर रहे हो तो आप 95 प्लस परसेंटाइल स्कोर करोगे, 90 प्लस स्कोर कर रहे हो तो आप 92 प्लस परसेंटाइल स्कोर करोगे, 85 प्लस स्कोर कर रहे हो तो आप 90 प्लस परसेंटाइल स्कोर करोगे, 70 प्लस स्कोर कर रहे हो तो आप 85 प्लस परसेंटाइल स्कोर करोगे, 60 प्लस स्कोर कर रहे हो तो आप 80 प्लस परसेंटाइल स्कोर करोगे, 50 प्लस स्कोर कर रहे हो तो आप 75 प्लस परसेंटाइल स्कोर करोगे, 40 प्लस स्कोर करोगे तो आप 60 प्लस परसेंटाइल स्कोर करोगे। अभी हम जानेंगे परसेंटाइल वर्सेस रैंक। अभी आपको आपकी परसेंटाइल पता लग गई, अभी आपकी रैंक आपको पता लग जाएगी, ठीक है। रैंक का बहुत बड़ा इशू है, ठीक है, मैं आपको बताता हूं उसके बारे में, लेकिन अभी आपको परसेंटाइल पता लग गई। देखो बेटा, जितनी भी परसेंटाइल आए, जितने भी मार्क्स आए, डीमोटिवेट मत होना, अभी आधी जंग बाकी है, मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं। और बेटा आपके अगर ज्यादा आ गए ना तो अभी बहुत खुश मत होना बेटा, आधी जंग अभी भी बाकी है। आधी में अगर जिसने अच्छा कर लिया वो अभी अच्छे बेस्ट कॉलेज में चला जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। परसेंटाइल वर्सेस रैंक जानते हैं, ये कौन सी स्टेट रैंक है आपकी। रैंक बहुत तरीके की होती है बेटा, स्टेट रैंक होती है, फिर यूनिवर्सिटी रैंक होती है, फिर कैटेगरी रैंक होती है। किसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा इसके लिए हम नेक्स्ट 1-2 वीडियोस में जान लेंगे, ठीक है। रैंक के ऊपर बहुत लंबा डिस्कशन होगा, इस वीडियो में उस डिस्कशन को मैं लेना नहीं चाहता हूँ, क्लियर बात है। अगर मैं 100 to 91 परसेंटाइल की बात करूं, जिसके 100 to 91 परसेंटाइल आ रहे हैं, तो 1 से लेकर 19,000 के बीच में रैंक आएगी। 90 से लेके 81 तक परसेंटाइल आ रहे हैं तो 19,001 से लेके 30,000 के बीच में रैंक आएगी। अगर आपकी 80 से लेके 71 आ रहे हैं तो आपकी 30,001 से लेके 40,000 रैंक आएगी। 70 से लेके 61 आ रहे हैं तो आपकी 40,001 से लेके 47,000 रैंक आएगी। 60 से 51 आ रहे हैं तो आपकी 47,001 से लेके 53,000 रैंक आएगी। 50 to 41 आ रहे हैं तो आपकी 53,000 से लेके 59 रैंक आएगी। इसके नीचे मेरा कोई भी बेटा बच्चा नहीं जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। 40% के नीचे किसी के नहीं होंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। और रहेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं, हम एक बेस्ट कॉलेज निकालेंगे तो भी निकालेंगे। कैसे? कॉलेज लिस्ट अच्छे से बनाएंगे। ऐसे नहीं बोल रहा 40% पे सीओईपी मिल जाएगा, नहीं। 40% के अकॉर्डिंग अगर आपको 10 कॉलेजेस लग रहे पूरे 450 कॉलेजेस में से, तो 10 कॉलेजेस में से टॉप 1 नंबर का कॉलेज आपको मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। क्लियर बात है, पूरी बात सुना करो। बहुत सारे बच्चे ऐसे लगता है कि भैया 10% पे भी हमें सीओईपी दिला देंगे। बेटा मैं ऐसा तो नहीं, मैं आपसे 2 लाख रुपए मांग के आपका एडमिशन करा रहा हूँ, मैं बीच का ब्रोकर तो नहीं हूँ, है ना। मेरा काम है आपको गाइड करना, कंसल्ट करना, काउंसलिंग करना, है ना, आपको एक बेहतर दिशा दिखाना। पैसे लेके एडमिशन कराना ये मेरा काम है क्या? बिल्कुल नहीं।
क्लियर बात है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है काउंसलिंग के लिए रजिस्टर जरूर हो जाना, और भी फीस बढ़ सकती है, ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा आ रहे हैं और काउंसलर्स बहुत ज्यादा हायर करने पड़ रहे हैं। क्लियर बात है। हर बच्चा जाएगा बेस्ट कॉलेज, ये हमने एक हमारा टैगलाइन रखा है, हर साल रखते हैं, और रिकॉर्ड ब्रेक इसीलिए होते हैं कि बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन आता है कि हाँ, अगर सर बोल रहे हर बच्चा जाएगा बेस्ट कॉलेज, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, कुछ रीजन के हिसाब से बोल रहे हैं। क्लियर बात है, ठीक है। आई होप आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो जल्द से जल्द कर देना, और कुछ भी समस्या हुई आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लो, नहीं तो व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। कुछ भी डाउट रहा आप पूछा करो, मैं या मेरी टीम आपको जवाब देगी, लेकिन थोड़ा सब्र करो जवाब के लिए। ऐसा नहीं कि अभी जो डाउट आपने पूछ लिया कि तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा बेटा, ठीक है। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय, टेक केयर, थैंक यू।